तो होली तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब देखना होगा कि दिवाली मनती है नहीं मनती है, क्योंकि आज है 26 मार्च एंड आज फाइनली बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मच अवेटेड ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। तो हमने कुछ दिनों पहले ही टीज़र रिव्यू करा था एंड मेरा उसमें रिएक्शन अच्छा नहीं था, आप जानते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने और भी चीज़ें बताई हैं। तो मुंबई में आज एक इवेंट हुआ जिसमें सारी कास्ट बड़े मियाँ छोटे मियाँ की मौजूद रही एंड मिल के उन्होंने ट्रेलर लॉन्च करा। तो आप जानते हैं कि सब कुछ अब मूवी का जो बॉक्स ऑफिस पे होने वाला है वो एक ट्रेलर पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि टीज़र कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, दैन गाने भी सारे फुस के ही रहे एंड अब फाइनली ट्रेलर आ चुका है। मुझे नहीं पता कि कैसा है ट्रेलर, लेकिन अब आपके साथ देखेंगे कि क्या सीन है। तो 4K में मैं लगा लेता हूँ ट्रेलर, दैन डिटेल में उसके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेलर। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। एक ऐसा दुश्मन जिसका ना नाम हो, ना पहचान और ना चेहरा, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य हो, बदला। कौन है तू? प्रलय। आप लोगों की एक कीमती चीज में लेके जा रहा हूं। I hope you don't mind. The package is the most powerful and dangerous weapon ever to be made in this country. दुनिया ने इससे बड़ी जंग अब तक नहीं देखी होगी। 3 दिन है तुम्हारे पास। You need to act now. अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े 2 साइकोस की जरूरत पड़ेगी। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। मैं नॉर्थ कवर करता हूँ, आप ईस्ट संभालो। तू क्यों लीड करेगा? Because I'm the best. एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है? Young और डायनामिक कौन? पावरफुल एंड परफेक्शनिस्ट कौन है? Fast and furious कौन? बड़ा कौन है? इस मिशन में तुम्हारे साथ होंगी कैप्टन मीशा और पैम, IT स्पेशलिस्ट और हमारी अंडरकवर एसेट। हमने पैकेज को ट्रैक कर लिया है। वो लंदन में एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में है। तुम दोनों ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो करते? मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है। उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। जो तुमने मेरे साथ किया है, अब उसका हिसाब पूरा हिंदुस्तान देगा। You think you're real heroes? Try and stop me. ये मैदान तेरा जरूर होगा, लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हम हैं। रेजिमेंट का नाम है नाइन्स, और इस रेजिमेंट का सोल्जर जितना जख्मी होता है उतना ज्यादा खतरनाक होता है। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। तो मूवी रिलीज़ हो रही है 10 अप्रैल को। फाइनल हो चुका है कि ईद के दिन ही मूवी रिलीज़ होनी है एंड क्लैश होगा मैदान के साथ। आप जानते हैं कि मैदान स्टारिंग अजय देवगन, जिसका मैंने ऑलरेडी ट्रेलर रिव्यू करा है, वो भी आप ज़रूर देख लेना। एंड ये मूवी रिलीज़ हो रही है IMAX एंड 3D, यस, तो बड़े पिक्चर फॉर्मेट में मूवी रिलीज़ हो रही है। ट्रेलर पूरा एक्शन पैक्ड है, एक्शन के अलावा एज सच कुछ हमें दिख नहीं रहा।
एंड बेस्ट बात जो मुझे लगी कि स्टोरी का आइडिया तो दिया, कॉन्सेप्ट का आइडिया दिया, लेकिन पूरी स्टोरी दिखाने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि आप देखोगे सीन्स, रैंडमली सीन्स, एक्शन सीन्स एक साथ जोड़े गए हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। हालांकि कुछ लोगों को शायद ये लगेगा कि यार स्टोरी क्या है, समझ में नहीं आ रही, बट थिएटर में क्या देखोगे यार। थिएटर के लिए मेन मसाला बचना चाहिए। एंड आई होप कि इनके अलावा भी एक्शन सीन्स मूवी के अंदर होंगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ ट्रेलर में ही सीन्स हो मेन। एंड ट्रेलर में एक भी गाने की झलकियाँ नहीं दिख रही हैं हमें। तो हो सकता है क्योंकि कोई गाना कोई खास है भी नहीं है सच, तो इसलिए इन्होंने नहीं रखा हो। एंड एक्शन पैक्ड वो रखना चाहते हो ट्रेलर। तो एक्शन के मामले में तो फुल मार्क्स हैं ट्रेलर को। लेकिन एक जो मुझे चीज़ बार बार खटक रही थी वो थी प्रोडक्शन वैल्यू। लग नहीं रहा कि इस पर 350 करोड़ खर्च करे गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 350 करोड़ बजट की न्यूज़ है इस पर, लेकिन सच बताऊं मुझे ऐसा प्रोडक्शन वैल्यू पे दिख नहीं रहा। हो सकता है कि अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ ने ही मेजॉरिटी ऑफ बजट अपनी फ़ीस में ले लिया हो, क्योंकि अक्षय कुमार को पता ही है आपको कि कितनी तगड़ी फीस वो लेते हैं। या फिर हो सकता है कि बजट एग्जैक्टली कम ही हो 350 का, क्योंकि मुझे काफ़ी सीन्स में कमज़ोर लगे विजुअल्स, कमज़ोर लगे VFX। बट मेजॉरिटी ऑफ सीन्स जहाँ एक्शन रियल है, जहाँ रियल चीज़ें यूज़ करी गई हैं, वहाँ पे फुल मार्क्स है ट्रेलर को। बट जहाँ जहाँ VFX की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है, बट वहाँ पे चीज़ें थोड़ी मार खाती है। एंड कास्टिंग भी इसमें पूरी दिखाई गई है हमें। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ तो जो टीज़र में भी थे, लेकिन रोनित रॉय इसमें दिख रहे हैं। एंड रोनित रॉय परफेक्ट कास्टिंग है इस टाइप के रोल के लिए। एंड सोनाक्षी सिन्हा की भी हमें एक झलक दिखी। एंड देन दोनों एक्ट्रेस की दोनों अपनी ग्लैमरस साइड भी दिखा रही हैं, तो वो चीज़ भी सही है। बट अगर वो गाने भी रखते तो डेफिनेटली मास ऑडियंस जो होती है वो ज़्यादा कनेक्ट हो पाती इस ट्रेलर से। बट जो केमिस्ट्री हमें रील्स में दिख रही है आजकल अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की, वो थोड़ी यहाँ मिसिंग लगी। क्योंकि कोई भी जोक ऐसा, क्योंकि एक एक्शन कॉमेडी मूवी है तो एक्शन तो हमें भरपूर मिल रहा है, लेकिन कॉमेडी में मुझे भी ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है ट्रेलर में। एंड अब बताऊँ बेस्ट पार्ट जो होने वाला है मूवी का, वो होने वाला है विलन। तो विलन भाई पृथ्वीराज, आवाज़ जो उनकी आ रही है, प्रलय आने वाला है। एंड जो एक मास्क लगा के, हालांकि इनका चेहरा एक बार भी नहीं दिखाया, बट आई एम श्योर उनकी एक बैक स्टोरीज में दिखाई जाएगी जिसमें वो सही होते हैं। देन लाइक पठान में हमने जॉन अब्राहम की स्टोरी देखी थी, तो वैसा मुझे कुछ सिमिलर फील आ रहा है यहाँ पे पृथ्वीराज के लिए। एंड मैं आपको बता दूँ, मैंने टीज़र के टाइम भी बताया था कि मूवी में AI जैसे कॉन्सेप्ट को भी लाया जाएगा। तो आई थिंक जो लास्ट में आप देखते हैं अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ, आई थिंक मुझे लगता है कि वो शायद एक रियल है एंड एक AI कैरेक्टर होगा अक्षय कुमार या टाइगर श्रॉफ का। वैसा मेरे को फील लग रहा है, क्योंकि AI का यूज़ इसमें करके दिखाया जाए कि AI के क्या नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मूवी देशभक्ति की मूवी है, बट यहाँ जो लैग करता है वो है डायलॉग। तो डायलॉग कोई भी पावरफुल एज सच मुझे दिखा नहीं। वही जो टीज़र में डायलॉग था, हिंदुस्तान है हम, वही यहाँ दिखा है, बट कोई और धमाकेदार डायलॉग हमें ट्रेलर में नहीं दिख रहा। तो जितनी उम्मीद थी उतना तो मैं नहीं कह सकता ट्रेलर ओवरऑल, लेकिन फिर भी हाँ एक पॉजिटिव साइड ही है ट्रेलर। नेगेटिव मैं नहीं कहूँगा कि बेकार है ट्रेलर डेफिनेटली अच्छा है, बट जितनी उम्मीद एक लगाई जा रही थी उस हिसाब से शायद मुझे कम लग रहा है। हो सकता है आपको सही लग रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने पॉइंट्स। एंड मूवी में देशभक्ति है, लेकिन एक टिपिकल देशभक्ति टाइप नहीं दिखाई है। एक अच्छी अलग स्टोरी हमें लग रही है कि होगी मूवी के अंदर। तो जो भी हो, मूवी को ठीक ठाक ओपनिंग तो लगी जाएगी क्योंकि हॉलीडे का दिन होगा, लेकिन उसके बाद देखना होगा कि पब्लिक को पसंद आती है या नहीं आती है। क्योंकि इसका बजट तगड़ा है, तो ये कम कलेक्शन पे डेफिनेटली हिट नहीं होने वाली है। इसको बहुत तगड़ा कलेक्शन करीबन 250 से 300 करोड़ भी करना होगा इवन सक्सेसफुल टैग के लिए, जिसमें आएंगे आपके एवरेज या सेमी हिट। बट अगर इसको क्लीन हिट है तो डेफिनेटली 300 करोड़ से इसको ऊपर करना होगा अगर इसको क्लीन हिट लेनी होगी तो मुझे तो पर्सनली डाउट लग रहा है। लेकिन बाकी तो मैं आपको रिव्यू के टाइम ही बताऊंगा कि क्या मेरे को लगता है कि फाइनली मूवी कहाँ लैंड करेगी। देखते हैं 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को मैं तो उसको IMAX में देखने वाला हूँ। IMAX में बेटर विजुअल से कनेक्ट हो पाएंगे, तो वो वेट रहेगा। तो डेफिनेटली मैं पहले बड़ी मियाँ छोटी मियाँ को पकड़ने वाला हूँ, देन मैदान हम देखेंगे 10 अप्रैल को। मैं बता दूँ कि मूवी का चलना बहुत ज़रूरी है अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ के लिए, क्योंकि दोनों की लास्ट मूवी बहुत बड़ी डिज़ास्टर रही हैं। एंड उससे पहले भी कोई खास कमाल बॉक्स ऑफिस पे उनकी मूवीज़ नहीं कर पा रही हैं, तो ये मूवी का चलना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो ये है मेरा पर्सनल रिव्यू ऑफ बड़े मियाँ छोटे मियाँ। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ट्रेलर, ताकि मैं भी देखूँ कि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस क्या बोलती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन आप जानते हैं। थैंक यू।